जय माई की। आज के शीर्षक को देखकर के आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि आज की चर्चा का जो विषय है वो है साधना से पहले मंदिर में किस तरह से जाना चाहिए। अब आप सभी सोचेंगे कि मंदिर में जाने में क्या है, मंदिर तो सभी जाते ही हैं। तो मंदिर और मस्जिद में जाना और है, हक से लेकर लौ लगाना और है। मंदिर तो सभी जाते हैं, लेकिन मंदिरों में जाने से पहले हमें किन किन बिंदुओं का ज्ञान होना ही चाहिए, और ये ज्ञान न होने से हम कैसी कैसी मूर्खतापूर्ण उपद्रव और गलतियां करते हैं, उन सब का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। तो आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको आत्म अवलोकन का समय मिलेगा। आप सभी आत्म अवलोकन करिए कि आप इनमें से कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं, और यदि करते हैं तो उनकी पुनरावृत्ति आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करना न तो धार्मिक है और ना ही आध्यात्मिक। तो पहला बिंदु है कि कुछ व्यक्ति वीआईपी बन करके मंदिर जाते हैं। समाज में रहते रहते उनको इस तरह का भ्रम हो जाता है, कुछ चापलूस इस तरह का भ्रम पैदा कर देते हैं कि वो कुछ विशिष्ट हैं, तो वो जगत जननी जगदीश्वरी के समक्ष भी उसी तरह की फूहड़ता का, मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए स्वयं को वीआईपी बताते हुए मंदिर जाते हैं, और भूल जाते हैं कि जगत की जननी जगदीश्वरी, जिसने समस्त सृष्टि की रचना केवल अपनी दृष्टि मात्र से की हुई है, उसके सामने कौन वीआईपी हो सकता है। तो उन्हें अपने को वीआईपी समझने पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करना ही चाहिए। दूसरे कुछ इस तरह के भी व्यक्ति होते हैं जो मंदिर में भीड़ को देखते हुए असुविधा से बचने के लिए कुछ एक वर्ग विशेष को धन का लालच दे करके, उसको कुछ पैसे दे करके और अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो जल्दी से दर्शन कर लें और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा भी प्राप्त ना हो, और दर्शन करके मंदिर से बाहर आ जाएं। ये एक तरह से घूस देना है। आप जो भक्त आपसे पहले आए हुए हैं उनके साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, साथ ही माई के पास घूस दे करके जाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको ये जाने कैसे प्रतीत होता है कि आपको माई का आशीर्वाद मिलेगा, उनका अनुग्रह प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। घूस देने वालों को तो केवल दंड ही मिलता है, भगवती की नाराजगी ही प्राप्त होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान रहता है कि मन्नत का धागा कहां बांधा जाता है। वृक्ष पर, किसी जाली पर, किसी स्तंभ पर मन्नत का धागा बांध दें बस। और मंदिर का मन्नत का धागा बांधने से उनकी ये मानसिकता होती है कि जो उन्होंने मांगा है उसको पूर्ण करने के लिए माई अब बंध चुकी है, तो अब उसे वो पूरा कर ही देगी। और ऐसा कार्य करने से वो एक तरह के व्यवसाय को भी जन्म देते हैं। इस मन्नत के धागों को बेचने वाले भी बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं, फिर बंधवाने वाले भी पैदा हो जाते हैं, और खुलवाने वाले भी पैदा हो जाते हैं। और फिर वही लोग इस तरह से चर्चाएं भी करते हैं कि मंदिरों में तो बहुत ज्यादा अब लूट हो गई है, और भूल जाते हैं कि इस लूट को जन्म आपकी इस इच्छा ने ही दिया है कि मन्नत का धागा बांधने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारे यहाँ गांव देहात में धागा नहीं होता तो अगरबत्ती की पॉलीथीन निकाल करके ही बांध दी जाती है, जो बहुत ही भद्दी प्रतीत होती है। ये कौन सी धार्मिकता है और कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन आया है, मैं समझ नहीं पाता हूं, और आपको भी इस पर चिंतन करना चाहिए। कुछ भक्त मंदिरों में जाकर के मंदिरों की दीवारों पर पैसा चिपकाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको लगता है कि यदि पैसा चिपक जाता है तो
प्रार्थना पूर्ण हो जाती है, नहीं चिपक जाता है तो प्रार्थना पूरी नहीं होती। ये महामूर्खतापूर्ण है और हमारी विवेकहीनता को प्रदर्शित करता है। मंदिरों की दीवारों को बार बार स्पर्श करने से वहां चिपचिपा पदार्थ एकत्रित हो जाता है और फिर उस पर किसी का सिक्का चिपक ही जाता है, किसी का नहीं चिपकता, और लोगों को इस तरह की धारणा बनाने का एक मौका मिल जाता है और ये भूल जाते हैं कि सिक्का चिपकने और न चिपकने से माई का क्या संबंध हो सकता है। उस पर थोड़ा सा विवेक तो आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। मंदिरों में जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि फल प्रसाद इत्यादि हम जो खरीदते हैं उसको खरीदने के बाद इधर उधर फेंक करके कूड़ा तो नहीं फैलाते, गंदगी तो नहीं फैलाते। मैं देखता हूं बहुत से लोगों की आदत होती है फल और प्रसाद को तोड़ तोड़ करके सभी देवालयों में जाकर के इधर उधर फेंकना प्रारंभ कर देते हैं और ये बड़ा ही गंदा प्रतीत होता है और अशिष्टता का परिचायक भी है। तो इस पर भी चिंतन होना चाहिए। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं, मैं उन्हें साधक तो नहीं कहूंगा, कुछ भक्त और दर्शनार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका ये बहुत ही दृढ़ता के साथ मानना होता है कि 5 या 7 शनिवार या मंगलवार को किसी देवालय में जाने से हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। अब ये कौन से धर्म ग्रंथ में कहां वर्णन है इसका, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। आप माई के पास 7 या 5 ही मंगलवार जाकर के अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करवाना चाहते हैं, क्या यह आपकी व्यावसायिक वृत्ति नहीं है? क्या यह आपका उनके प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक है? हां, इतना अवश्य है कि इस सभी ऐसे विचारों के प्रति कुछ व्यावसायिक लोगों का षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ एक दिन अधिक से अधिक आएगी उतने ही ज्यादा व्यवसाय को चलाने का कुछ व्यवसायियों को मौका प्राप्त हो जाता है, अवसर प्राप्त हो जाता है। तो इसका ध्यान भी रखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कुछ ऐसे भी भक्त देखे जाते हैं जो मंदिर में जाकर के सीधा सीधा माई को ही प्रलोभन देना शुरू कर देते हैं। आप सही सुन रहे हैं, सीधा माई को प्रलोभन देना शुरू कर देते हैं। आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, हम ये कर देंगे। आप हमारी फला इच्छा पूरी कर दीजिए, हम आपको वस्त्र चढ़ा देंगे, छत्र चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जैसे माई ही सबसे ज्यादा नितांत विपन्न है, वो इसीलिए बैठी हुई है कि आप कुछ उसे कार्य करने का अवसर दें और वो उससे आपको छत्र और वस्त्र प्राप्त हो जाए। ये कौन सी धार्मिकता है? इस पर थोड़ा सा तो चिंतन करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि ये सभी वे बातें हैं जिनका संबंध आपके धार्मिक होने से है, जिनका संबंध आपके आध्यात्मिक होने से है। इसलिए इस पर थोड़ा बहुत विचार तो प्रत्येक मंदिर जाने वाले व्यक्ति को करना ही चाहिए। कुछ ऐसे भक्त भी देखे जाते हैं जो मंदिर में आरती के बाद जो जल छिड़का जाता है भक्तों पर, उसको प्राप्त करने की होड़ में ही लगे रहते हैं, धक्का मुक्की प्रारंभ कर देते हैं। उनको लगता है कि यदि जल की बूंद प्राप्त हो गई तो जीवन का साफल्य हो गया, उनका दिन संवर गया, जीवन संवर गया, भाग्य संवर गया। और जिसे प्राप्त नहीं हुई वो तो नितांत दुर्भाग्यशाली है, उसको तो माई की कृपा प्राप्त हुई ही नहीं है। और जब जल छोड़ा जा रहा है, छिड़का जा रहा है, तो कुछ लोगों को प्राप्त होना और कुछ को प्राप्त न होना तो स्वाभाविक है। और इसके लिए होड़ लगाना, धक्का मुक्की करना, ये कौन सा शिष्टाचार है, कौन सा धर्म है? इसको समझने की आवश्यकता है। क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि आप आरती में सम्मिलित हो गए? ये आपके लिए सौभाग्य का विषय था।
उसके लिए माई को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, स्वयं को कृतज्ञता से नहीं भर देना चाहिए। तो इस विषय पर भी चिंतन होना ही चाहिए। मंदिरों में जाते समय चमत्कारों से बचना चाहिए। कुछ साधकों को, कुछ भक्तों को तो हम देखते हैं कि वो मंदिर जाते ही सबसे पहले उनकी दृष्टि ये देखती है कि यहाँ का प्रसिद्ध चमत्कार कौन सा है। जैसे कि जिस मंदिर में कोई चमत्कार ना हो रहा हो उसमें देवत्व है ही नहीं। और इसका लाभ कुछ शरारती तत्व उठाते हुए कृत्रिम रूप से कहीं कहीं चमत्कारों को प्रदर्शित करके अपनी झोली भरने का भी कार्य कर लेते हैं और लोग ठगे जाते हैं। तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप मां के मंदिर में आए हैं, दिव्य स्थान पर आए हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आप कहीं और भी जा सकते थे, कुछ व्यर्थ की बातों में भी उस समय को व्यय कर सकते थे, लेकिन यदि आप मंदिर में आए हैं, मां के समक्ष खड़े हुए हैं, तो इससे बड़ा और कौन सा चमत्कार हो सकता है। मंदिर में जाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अगरबत्ती और दीपक आप मंदिर में प्रज्वलित करते हैं उसे नियत स्थान पर ही रखें। मैं स्वयं कई बार देखता हूं और स्वयं कभी कभी इस दुर्घटना का शिकार भी हुआ हूं कि कुछ लोग मनमाने ढंग से दीपक को रख देते हैं, अगरबत्ती को घुमाना प्रारंभ कर देते हैं और ये देखते ही नहीं है कि आसपास के कितने लोग उससे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। खासकर वृक्षों के समक्ष जो हरे भरे वृक्ष हैं उनसे सटा करके दीपकों को रखना उन्हें सुखा देता है। तो आप यह पुण्य का काम कर रहे हैं या पापाचार, इस पर तो भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। मंदिरों में जाकर के फूल पत्ते जो मंदिरों के बाग बगीचे इत्यादि में लगे हुए होते हैं, कुछ भक्त वहां जाकर के उन्हीं को तोड़ करके देव मूर्तियों पर फेंकना आरंभ कर देते हैं। उससे वो मंदिर की जो दिव्यता है, जो सौंदर्य है, उसको तो नष्ट करते ही हैं, प्रकृति को भी नष्ट करते हैं और मंदिर के अंदर भी कूड़ा करकट गंदगी को फैलाते हैं। और कभी कभी जब मैं किसी ऐसे मंदिर में जाता हूं जहां मैं देखता हूं कि बड़े सुंदर उपवन बगीचे लगाए गए हैं और उनको बचाने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, गार्डों को रखा गया है, तो मुझे बहुत दुख होता है। ये सभी सुरक्षा जो की गई है, जगह जगह लिखा गया है कि फूल पत्ते इत्यादि स्पर्श न करें, न तोड़ें, ये इसका परिचायक है कि हम कितने फूहड़ हैं, कितने मूर्ख हैं, कि हमें इतना भी बोध नहीं है कि हमें दिव्य स्थानों पर प्रकृति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए। ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये मजबूरी की व्यवस्था है कि आप इतने फूहड़ता का परिचय मंदिरों में देते हैं कि मंदिर प्रशासन को ये सब कार्य करने पड़ते हैं प्रकृति को आपसे बचाने के लिए, और स्वयं को आप भक्त भी कहते हैं। इसी तरह से मंदिरों में जाकर के बच्चों को ऐसे ही अकेले छोड़ दिया जाता है, वो शोर करते हैं और अन्य बहुत से बैठे हुए साधकों को, भक्तों को परेशानी पैदा करते हैं। मंदिर परम शांति का अनुभव कराने के लिए होते हैं, वहां जाकर के आप शांति का परिचय दें, बच्चों को नियंत्रण में रखें, यही मंदिर की मर्यादा है। परंतु अब मैं जिन लोगों की चर्चा कर रहा हूं उनके बारे में तो सोच करके आपको भी हंसी आ जाएगी। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि वो मंदिर में प्रवेश द्वार से ही अपने मोबाइल फोन को ऑन कर लेते हैं और प्रवेश द्वार से लेकर के देवालय तक प्रत्येक देव मूर्ति के समक्ष जाकर के सेल्फी लेना आरंभ कर देते हैं और अपने मोबाइल को भरना प्रारंभ कर देते हैं और भूल जाते हैं कि वो मंदिर में मोबाइल को भरने के लिए नहीं आए हैं,
अपनी आत्मा को, अपने मन मस्तिष्क को, अपने नेत्रों को माई के दर्शनों से भरने के लिए आए। तो इस तरह की सेल्फी लेने से, मोबाइल भरने से, आप मोबाइल को भरेंगे वो तो आज नहीं कल डिलीट हो ही जाएगा, लेकिन यदि आप अपने मन को, अपनी आत्मा को उस दिव्यता से भर लेंगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का आपको एक सुअवसर प्राप्त हो जाएगा, जो आपके लिए नितांत आवश्यक है। और शायद इसी के लिए मंदिर जाया भी जाता है। कुछ बड़े विलक्षण भक्त होते हैं, वो मंदिर में देव मूर्ति के समक्ष जाकर के या तो अपने अपराधों को बार बार दोहराते हुए क्षमा याचना सूचक शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं, या कोई मंत्र स्तुति जोर जोर से बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसा करने से वो अन्य बहुत से भक्तों को भी परेशानी पैदा करते हैं और स्वयं भी वो अवसर खो देते हैं जब वो दिव्यता का अनुभव प्राप्त कर सकते थे माई का दर्शन प्राप्त करके, क्योंकि वो तो अपनी इसी बड़बड़ में खोए रहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यदि मंत्र और स्तुति मंदिर में जाकर के करना गलत है तो फिर सही क्या है? मंदिर में जाकर के मंत्र और स्तुति का पाठ और जप आपको तभी करना है जब आप साधना के निमित्त बैठे हुए हो। जब आप दर्शनों के निमित्त भगवती के समक्ष खड़े हैं तो आपको दर्शन ही करना चाहिए। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा अपने नेत्रों में उनकी छवि को बिठा सकूं, नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में उन्हें व्याप्त कर सकूं, मन मस्तिष्क में उन्हें स्थान दे सकूं, उस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में सोख सकूं, ज्यादा से ज्यादा सोख सकूं, इसका प्रयत्न आपको करना चाहिए। आपको परम शांति के साथ केवल और केवल एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि आप माई के समक्ष खड़े हैं, सामने खड़े हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। बाकी समय आपके पास पर्याप्त होता है, आप कहीं भी बैठ करके मंत्र जप करें, साधना करें, क्षमा याचना करें, वो सारा समय आपका उसी के लिए है और आपको वो करना ही चाहिए। और इसी के लिए आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने का प्रथम यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम मां को अधिक से अधिक अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में स्थान दे सकें। बाकी तो आप उनसे क्या कहेंगे वो सब जानती है, उसे आपका ज्ञान आपसे ज्यादा है। कहा भी है, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नयन में ताको का संदेश। जो आप में इस तरह से व्याप्त है कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, उसे आप क्या बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं? आवश्यकता तो केवल इस बात की है कि आप उसे महसूस अनुभव करना आरंभ कर दें। और जो तंत्र के साधक हैं उन्हें तो इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए। जो तंत्र को विधिवत समझते हैं, जो तंत्र अर्चन को विधिवत समझते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब वो तंत्रार्चन करते हैं तो पात्रा साधन करने के उपरांत त्रिखंडा मुद्रा के माध्यम से पुष्प को अंजलि में लेकर के भगवती का चिंतन हृदय में किया जाता है, माई का चिंतन हृदय में किया जाता है। फिर ऊर्जा के रूप में नासिका रंध्रों से उस दिव्य तेज को उस पुष्प में स्थापित करते हुए भगवती की प्रतिमा या यंत्र पर स्थापित किया जाता है और विधिवत अर्चन किया जाता है। और फिर विधिवत अर्चन पूर्ण होने के उपरांत पुनः संहार मुद्रा के माध्यम से पुष्प को अपने मस्तक और नासिका रंध्रों के माध्यम से उस ऊर्जा को प्राप्त करते हुए भगवती को पुनः हृदय में स्थान दिया जाता है। ये सभी
जो किया जा रहा है इसको समझने की आवश्यकता है कि भगवती तो आपके हृदय में विराजी हुई है ही। मंदिर में तो आप इसलिए जाते हैं कि जो आपके हृदय में है उसका साक्षात्कार आपको करने का अवसर प्राप्त होता है, और उसी के लिए मंदिर की दिव्यता इस तरह की होती है कि जल्दी से जल्दी आप पहुंच करके उस साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। आवश्यकता इस बात की है कि जो बिंदु अभी आपको बताए गए हैं आप उनसे मुक्त होकर के केवल अपने आप को एक ही बिंदु पर केंद्रित करें, वो है मां का साक्षात्कार, उनका अनुभव, उनकी कृपा, स्नेह, करुणा का अनुभव। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका मंदिर जाना सफल हो जाता है और आपकी साधना का प्रथम चरण भी पूर्ण हो जाता है। जय माई की।